हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कि कल कैसा क्या मोमेंटम आ सकता है। आप ये देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि फ्राइडे को यहाँ पर लास्ट आवर में बाइंग आया है। ठीक है, तो ये जनरली इस केस में क्या होता है ना, गैप अप मार्केट खुलता है। और यहाँ पर अगर पहला सिनेरियो अगर गैप अप मार्केट खुलता है 17,200 के आसपास या फिर 200 के ऊपर, आपको ऐसा हो सकता है कि एक ऑफसेट मोमेंटम देखने को मिलेगा। पर अब बैकअप माइंड में ये रखना, ये अभी 17,300 to 400 वाला लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो अभी अब अगर आप बाय करना चाहते हो, आप थोड़ा यहाँ पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है थोड़ा उसको मतलब एक्टिवेट करके रखना यहाँ पर उसके साथ ही काम करना। अगर गैप अप खुलता है 17,200 के आसपास, मेरे लिए ये मार्केट थोड़ा बाइंग के लिए जा सकता है। और आपको अगर यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर इसको घूमना है, ठीक है, डाउनसाइड मोमेंटम अगर इसको आना है, आपको कुछ पॉइंट देखना होगा। वो पॉइंट क्या है? पहला, मार्केट का जो ओपनिंग होगा वो कुछ बड़ा ओपनिंग होना चाहिए। लाइक कल का गैप अप ओपनिंग 17,300 के आसपास होना चाहिए। अगर 300 के आसपास ओपनिंग हो रहा है कल, तो मेरे हिसाब से कल आपको एक टॉप निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट थोड़ा एक पॉज ले सकता है इसी हफ्ते में, आपको उसके इसमें पता चल जाएगा। क्योंकि अगर पहला जो 300 के आसपास अगर ओपनिंग होगा, 300 to 400 एक रेजिस्टेंस जोन है, तो ये 100 पॉइंट के अंदर से कहीं से भी घूम के डाउन साइड के लिए आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या पॉसिबिलिटी होगा ना कि जो लोग ऑलरेडी बाय किए हुए हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उस केस में 300 to 400 से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो ये 300-400 रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर अगर गैप अप खुल जाता है, अगर कल किसी वजह से बहुत अच्छा गुड न्यूज़ आ गया और 300 के ऊपर मार्केट खुल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पर अगर 200 to 300 जोन में खुल रहा है तो मेरे लिए थोड़ा अपसाइड के लिए जा सकता है, पर आपके लिए वो रिस्की हो जाएगा। आप क्या करोगे ना, अगर पहला 15 मिनट कैंडल ग्रीन बन रहा है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो उस 15 मिनट कैंडल का लो को एसएल डाल के। ठीक है, पर आप यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल करते रहना, आपका एसएल जो है उसको ट्रेल करते रहना। मार्केट कहीं से भी घूम के आपको सेकेंड हाफ में डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अगर सेकेंड हाफ में डाउनसाइड प्रेशर आता है तो मेरे लिए ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि वो टॉप हो सकता है। ठीक है, कल एक टॉप बन सकता है या फिर ट्यूसडे के अंदर एक टॉप निफ्टी में बन सकता है। अगर इसको कोई एक मतलब समझ लीजिए एक हाइक बनाना है इसी हफ्ते में, तो ये 2 दिन अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता है, लाइक समझ लीजिए अगर 300-400 से मार्केट कहीं भी यहाँ से किसी पॉइंट से इसको घूमना है और 70,000 के आसपास यहाँ पर कहीं आना है, तो इसी 2 दिन के अंदर मार्केट यहाँ पर टॉप बनाएगा। ठीक है, वो टॉप डबल टॉप का हो सकता है, मतलब फिर छोटे टाइम पर 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम में, या फिर हो सकता है यहाँ से तेज़ी से फॉल आएगा। ठीक है, बड़ा फॉल मतलब समझ लीजिए कुछ 200 पॉइंट का फॉल आ सकता है। ठीक है, 300-100, तो उस केस में टॉप वो हो सकता है, और वो टॉप 2 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, मंडे ट्यूसडे। अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाता है 300 के 400 के अंदर मार्केट ट्यूसडे तक सस्टेन हो जाता है, देन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को भी नहीं घूमने वाला, आपको वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर इसको सेलिंग के लिए आना है, इस 2 दिन के अंदर इसको डाउन साइड आ जाना चाहिए। कल अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है 300 के आसपास, मेरे लिए आप मतलब समझ लीजिए यहाँ पर आप थोड़ा बाइंग को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर आपको पोजिशनल बाइंग करना है 17,400 के ऊपर ही बाइंग करना, पर वहाँ पर अभी टाइम है मार्केट को जाने के लिए। अगर 200 के आसपास मार्केट ओपनिंग हो रहा है कल, तो आप थोड़ा बाय कर सकते हो 15 मिनट कैंडल में, जो जैसा मैंने आपको बोला उस लो को एसएल डाल के आप बाय कर सकते हो। आपका टारगेट जो है 325 के आसपास मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ठीक है, 300 to 325 के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो यहाँ पर। और अगर मार्केट किसी वजह से यहाँ पर कहीं फ्लैट खुल जाता है, ठीक है, और अगर गैप डाउन खुलता है, तो मेरे हिसाब से स्टिल ये बाइंग वाला मतलब मार्केट है। अगर फ्लैट खुलता है, अभी ये वाला जो ब्रेकआउट कैंडल था इसका लो था 17,110। ठीक है, मार्केट ये कहीं भी अगर 150 या फिर इसके 110 के अंदर खुलता है, आप ये 110 का एसएल डाल के बाय कर सकते हो। टारगेट आपका 275 का आ जाना चाहिए। ठीक है, 275 आपका टारगेट होना चाहिए, और ये 110 आपका एसएल होना चाहिए अगर फ्लैट खुलता है या फिर छोटा गैप डाउन खुलता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 110 के नीचे, तब मैं उस केस में मैं आपके मतलब रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर एसएल डाल सकते हो एक। ठीक है, ये वाला लो 1760 के आसपास एक एसएल डाल के इसको बाय कर सकते हो। पर आप उस केस में क्या होगा ना, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा कि अगर मार्केट बाइंग मोमेंटम देने के बाद गैप डाउन खुल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाके या फिर यहाँ पर कोई डबल टॉप बना के डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा अभी मतलब इसको मतलब ये समझ लेना, अगर बहुत 110 के नीचे ओपनिंग हो रहा है तो हो सकता है ये एसएल आपका हिट हो जाए 1760 के नीचे।
और 1760 के नीचे ये अगर कभी भी जाता है, ठीक है, 160, हाँ 60 के नीचे अगर ये कभी भी जाता है तो मेरे हिसाब से ये यहाँ तक भी आ सकता है 6950 के आसपास, 930 के आसपास, ठीक है। तो ये जब भी 60 को क्रॉस करेगा हमारे लिए यहाँ तक ये वाला जो टारगेट है, गैप डाउन खुल के 60 के नीचे जा रहा है तो उस केस में थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये डाउन साइड आ जाएगा। गैप डाउन खुल के पुल बैक अप साइड लेगा, ये हाई के आसपास से रिजेक्शन लेके अगर यहाँ पर फिर से डाउन साइड आ रहा है तो 60 के नीचे आ रहा है तो ही यहाँ पर इस लेवल के आसपास चला आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 60 को क्रॉस करता है आप 1710 का एसएल डाल के, 50 पॉइंट का एसएल डाल के ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी चलेंगे, बैंक निफ्टी कैसे का मोमेंटम आ सकता है उसमें अभी डिस्कशन करेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा, इसने यहाँ पर रेंज में एक रेंज बना के हायर साइड पे होल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पे एक सेलिंग आ चुका है ऑलरेडी बैंक निफ्टी में, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट अभी बैंक निफ्टी के लिए बन सकता है, ठीक है। तो अभी क्या होगा ना, अगर ये फ्लैट खुलता है तो मेरे लिए बाइंग सिनेरियो होगा, ठीक है, मार्केट आप बाय कर सकते हो। ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसका लो जो है 37,400 के आसपास आ रहा है, तो आप 100 पॉइंट का एसएल डाल के अगर 500 के आसपास ओपनिंग हो रहा है, 510 के आसपास ओपनिंग हो रहा है, या फिर 400 के अंदर भी ओपनिंग हो रहा है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो 400 के एसएल डाल के, ठीक है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। पर अगर ये लेवल के नीचे मार्केट आ जाता है, जो लास्ट स्विंग है 37,340 के नीचे, मेरे लिए थोड़ा मतलब वीकनेस हो जाएगा। और अगर गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है या फिर थोड़ा फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, नीचे आ रहा है और 340 को ब्रेक कर रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सी बियरिश सिनेरियो है और ये यहाँ तक आ सकता है, 37,000 तक ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और अगर ये वाला लो क्रॉस करता है 37,340 के आसपास, अगर इसको क्रॉस करता है तो आप क्या करोगे ना, ओके, तो आप 430 का आपको एसएल डालना होगा। 430 का एसएल डाल के ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एसएल, 90 पॉइंट का एसएल आप डाल के यहाँ पर 37,000 तक एक टारगेट, 37,000 तक ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर गैप अप खुलता है 37,500 क्लोजिंग आया है, अगर 600 के आसपास गैप अप खुलता है, इस रेंज के अंदर अगर गैप अप खुलता है तो आपको देखना है पहला 15 मिनट में या फिर पहला 30 मिनट में ऑफसेट जा रहा है या नहीं, ठीक है। या फिर यहाँ पर थोड़ा ग्रीन कलर बनने के बाद यहाँ पर अगर ये होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है और पहला 15 मिनट कैंडल का जो भी लो बना है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर लो को नहीं तोड़ रहा है, तो मेरे लिए ऑफसाइड के लिए चला जाएगा, ठीक है। और 37,740 50 को जब भी क्रॉस करेगा 38,000 या फिर 38,050 के आसपास ये चला आना चाहिए, ठीक है। 38,000 मैक्सिमम में वहाँ पर मतलब एक टारगेट रखना पसंद करूँगा। 38,000 के ऊपर थोड़ा रिस्की हो जाएगा कि यहाँ ये आ सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मतलब समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहा है 38,000 और निफ्टी में भी सेम 17,400 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो उस केस में थोड़ा आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 700 के नीचे 750 के नीचे खुल रहा है, पहला 15 मिनट कैंडल का लो को अगर वो ब्रेक नहीं कर रहा है और रेंज बना रहा है, यहाँ पर रुक रहा है 30 मिनट 1 आवर के आसपास और यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तो 750 के ऊपर बाय करोगे आप। 38,000 का आपका टारगेट होना चाहिए। उस केस में आपको जो एसएल है आपका कुछ 100 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, ठीक है। आप 100 पॉइंट एसएल डाल के यहाँ पर बाय कर सकते हो। पर अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, कल 37,750 के ऊपर ओपन हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा यहाँ पर बाइंग से दूर रहना होगा, थोड़ा सा। उसका रीजन, अगर पहला 15 मिनट कैंडल ग्रीन बना देता है मार्केट, उसका लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो, ठीक है। पर अगर वो लो को ब्रेक कर, जैसे यहाँ पर देखो तो 15 मिनट कैंडल बना, उसका यहाँ पर एक मतलब लो एक इनसाइड बार बना है, उसको लो को ब्रेक किया, तो उस केस में डाउन साइड मोमेंटम के लिए चला आएगा, ठीक है। पर अगर यहाँ पर ये वाला कैंडल बनने के बाद मार्केट ग्रीन कैंडल बना है और ये हाई को ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में ये फिर से ऑफसाइड के लिए जा सकता है। उस केस में क्या होगा ना, 37,950 या 38,000 के आसपास आपका टारगेट वहाँ पर हो जाना चाहिए। और अगर यहाँ पर इस ओपनिंग आता है इसके ऊपर, वही सेम सिनेरियो मैंने आपको बोला, एक हाई को अगर ये क्रॉस करेगा 15 मिनट कैंडल में ब्रेकआउट देगा, तो ये 38,000 के आसपास ये चला आएगा, ठीक है। और ऐसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर सेलिंग करना है आपको, ये फ्लैट अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरे लिए थोड़ा यहाँ पर आप सेलिंग वाला सिनेरियो ट्रिगर हो जाएगा कि 340 के नीचे जब भी जाएगा आप यहाँ पर 430 का एसएल डाल के इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर टॉप पे आपको यहाँ पर कहीं भी 38,000 के आसपास, ठीक है, या आप आइदर ये समझ लीजिए, यहाँ अगर डबल टॉप बनाता है तो मार्केट कुछ फ्लैट गैप अप खुल के अगर यहाँ पर कोई इंजेक्शन लेता है, तो आपको अगर पहला 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो आप सेल कर सकते हो। या फिर 30,000 के आसपास पहुंचने के बाद
अगर यहाँ पर कोई मेरे से 30,000 के पहुँचने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग सेकेंड हाफ में आना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर कोई ब्रेकआउट ये मतलब रेंज ब्रेक करे, जैसे यहाँ पर देखो तो रेंज बना था, ठीक है, इसके जो रेंज को ब्रेक किया, अगर ऐसा कुछ रेंज ब्रेक हो रहा है सेकेंड हाफ में तो थोड़ा ज़्यादा फॉल आ सकता है। उस केस में ये 37,700 या फिर यहाँ तक भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक भी आ सकता है 38,000 से, ठीक है। उसके में क्या होगा ना, आइदर रेंज कोई ब्रेक मतलब रेंज को डाउन साइड ब्रेक करेगा या फिर ब्रेकआउट फेलियर देगा या फिर कोई डबल टॉप पैटर्न बनाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कुछ भी बना सकता है 30,000 के आसपास। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो मेरे लिए थोड़ा यहाँ पर ये यहाँ तक भी 37,500 तक भी आ सकता है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। तो अभी ये आप ये बात ध्यान रखना, कल थोड़ा ओपनिंग जो है मार्केट का वो डिसाइड करने वाला है कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो ये है मेरा निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लिए व्यू कि ऐसा मोमेंटम कल आ सकता है। और यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।